वेलकम बैक एवरीवन। फाइनली मैं आपके साथ वो चीज़ शेयर करने वाली हूँ जिसने मेरी लाइफ बदल दी। मेरा मेरे शरीर को बहुत ज़्यादा साफ़ कर दिया और मुझे और हेल्दी बना दिया। बहुत सारे मेरे इश्यूज़ को सॉल्व कर दिया। और ये चीज़ शेयर करने के लिए मैं कब से उत्सुक थी आपके साथ कि कब मेरी सारी पिछले दिन रात वाली और मॉर्निंग वाले सारे रिचुअल्स हो जाए और मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर करूँ। तो ये है एक सब्जी, एक वेजिटेबल जिसने मेरी लाइफ बदल दी। वो है ऐश गॉड, यानी कि सफ़ेद पेठा, सफ़ेद भोपला, वाइट पम्पकिन जिसे कहते हैं। उसका फ़ोटो आई विल ट्राई टू शेयर हियर। जिसके बारे में बहुत सारे वीडियोस मेरे सामने आने लगे थे अचानक पिछले साल 2023 जैन फेब मार्च अप्रैल, ये सब में मैं इसे देख रही थी और डिसाइड नहीं कर पा रही थी कब शुरू करूँ, और फाइनली मैंने शुरू कर दिया। तो ऐश गॉड, इसके बारे में सात्विक मूवमेंट जो है यूट्यूब पे, आपने उनके चैनल कहीं ना कहीं देखी होगी। अगर आप सच में अपनी लाइफ बदलने के लिए कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हो तो आप इसके सामने ज़रूर आए होंगे। तो ऐश गॉड के बारे में मुझे सात्विक मूवमेंट से पहले पता चला, और फिर सद्गुरु के वीडियो में सद्गुरु ने भी कहा, ईशा फाउंडेशन, और फिर बहुत लोग उनसे इंस्पायर होकर वीडियोस बनाने लगे और सभी ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। तो मैंने भी शुरू किया। तो अप्रैल 2023 में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अप्रैल या फिर मार्च, मैंने सात्विक मूवमेंट का एक वर्कशॉप अटेंड किया था, ऑनलाइन वर्कशॉप। और उसमें उन्होंने हैबिट चैलेंज दी थी कि ऐश गॉड जूस पीजिए एवरी डे। तो इसे कैसे पीना है वगैरह वगैरह आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी। पर यही है कि इसे पीने के लिए मैंने जूसर बाय किया, फ़िलिप्स का जूसर। अगर आप मुझे ये तुरंत पूछोगे कौन सा जूसर, क्योंकि मिक्सी में इसे ग्राइंड करो और फिर कपड़े में छानो और निकालो, ये सब मुझे नहीं करना था। पर अगर आपको ये सब पसंद है, किचन में टाइम स्पेंड करना, तो आप कर सकते हो। मुझे आई अवॉइड। तो मैंने फ़िलिप्स का जूसर बाय किया, सम 8000। और रोज़ अप्रैल 2023 से एवरी डे, सिर्फ वीकेंड जब मैं बाहर हूँ तो मैं उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढती हूँ, जो भी सात्विक मूवमेंट ने ही बताया है कि ये करिए। तो ऐश गॉड जूस, इतना बड़ा ऐश गॉड सफ़ेद भोपला आता है, उसके अगर बड़ा है तो 3 से 4 स्लाइस, अगर छोटा है तो आधा, तो आप खा ही लो। उनको मैं स्लाइसेस करती हूँ लंबे लंबे, और फिर उसको छीलती हूँ नाइफ से ही, पीलर से नहीं होगा, उसकी स्किन बहुत मोटी होती है। और फिर ऊपर के सीड्स भी निकाल देती हूँ कि बड़े बड़े सीड्स होते हैं, सीड्स को ग्राइंड ना करें, नो नीड, वो बहुत कड़वे होते हैं। तो सीड्स और छिलके को निकालो, बीच का जो पार्ट है पल्प, उसे यूज़ करो, जूसर में डालो, जूस बनाओ, पियो। तो करीबन 8-10 महीने मैंने सिर्फ ऐश गॉड जूस पिया है, उसमें कुछ ऐड नहीं किया, बिकॉज़ उन्होंने भी मना किया था कि ना ऐड करें। पर फिर मुझे कहीं से पता चला कि आई शुड ऑल्सो हैव हल्दी, यानी कि गीली हल्दी, येलो अदरक, टर्मरिक। तो वो जो होल टर्मरिक होता है, नॉट द पाउडर, वो भी रोज़ अपने जूस में डालो, ताकि आपकी स्किन, आपकी एजिंग प्रोसेस में फ़र्क पड़ेगा, टाइटनिंग होगी, शाइन रहेगी, ग्लो रहेगा एंड ऑल दैट। बट उसके हेल्थ बेनिफिट्स ही कितने सारे हैं। हल्दी अंदर जाके बहुत सारी रिपेयरिंग करती है। तो इतना पीस, यानी कि 2 इंच का हल्दी का पीस मैं डालती हूँ छिल के ऐश गॉड के साथ। एक आंवला फॉर माई हेयर, बिकॉज हेयर फॉल अभी भी चल रहा है, वो भी चला जाएगा जैसे ही मेरा कोर गट हेल्थ अच्छा होने लगेगा, और भी अच्छा होने लगेगा। अभी तो काफ़ी फ़र्क है मेरे, मुझे पता है कि मेरे शरीर में। तो एक बड़ा आंवला, उसको भी मैं डाल देती हूँ, एक हल्दी, और थोड़ी सी अदरक भी डाल देती हूँ, डिपेंड ऑन द सीज़न। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आप कुछ चीज़ें अवॉइड कीजिए, पर ऐश गॉड जूस तो ऑल सीज़न पीना है। सिर्फ आपको बहुत ज़्यादा ज़ुकाम हुआ है तो अवॉइड कीजिए, अदरवाइज़ एवरी सिंगल डे यू कैन हैव इट। तो मंडे टू फ्राइडे ऐश गॉड, अदरक, हल्दी और आंवला, ये 3 एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने रिसेंटली कुछ 3-4 महीने से शुरू की है। अदरवाइज़ मैं ऐश गॉड जूस रोज़ पी रही हूँ। 250 to 350 ml तक का मैं रोज़ पीती हूँ, उससे कम मैंने कभी नहीं पिया है। तो 3 से 4 स्लाइस, छोटा है तो आधा है पी लीजिए। घर में सब लोग पी रहे हैं तो पूरा ही आपका रोज़ यूटिलाइज़ होगा। पर आप कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, आप पूरा पीजिए। इससे क्या होता है, आपके जो इंटेस्टाइन है, हमारी जो आँत है, आंतड़ियाँ अंदर जो है, हमारे पेट के रीजन में, जो हमारी इतनी बड़ी 4-5 मीटर की या उससे भी बड़ी शायद इंटेस्टाइन है, उसके अंदर जो भी खाना फंसा हुआ है, आपको लगता है कि आपका पेट साफ़ रोज़ होता है, पर वो पूरी तरह से साफ़ नहीं होता।
सालों पहले खाए हुए बर्गर के, पिज़्ज़ा के पीसेस भी उसमें अटके हुए रहेंगे। वेज नॉन वेज जो भी है सब कुछ अटका हुआ रहता है, क्योंकि हमारी जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर का भाग प्लेन नहीं है। जैसे वॉशिंग मशीन का पाइप होता है, राइट, जहाँ जिसमें से वेस्ट वाटर निकलता है, कैसे गंदा हो जाता है, रोज़ उसमें से पानी निकल रहा है फिर भी वो साफ़ नहीं है, गंदा है। वैसे ही हमारा भी अंदर छोटे छोटे सॉफ्ट स्पाइक्स होते हैं जिसके बीच में खाना अटक जाता है। और हम जो खाना खाते हैं आजकल वो तो तारीफ़ काबिल है। हम भले ही हेल्दी खाना घर का खाए पर बीच बीच में हम बाहर का कुछ ना कुछ अनशन खा ही लेते हैं। तो ऐशगॉड जूस पीने से वो सारे टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ कि 2 ग्लास गर्म पानी पीने के बाद आई हैव माई बॉवल मोमेंट्स, पेट साफ़ है। फिर मैं जब ऐशगॉड पीती हूँ अपनी मेडिटेशन के बाद या पहले, वो भी मैं बताऊँगी क्यों मैं कभी कभी पहले और कभी कभी बाद में पीती हूँ, तो मुझे फिर से एक बार वॉशरूम जाना पड़ता है। इसका मतलब है ऐशगॉड जूस ने अपना काम किया और जो बचा कुचा वेस्ट था वो भी निकाल दिया शरीर से। इट्स लाइक सफाई वाला वेजिटेबल जो शरीर को साफ़ करता है। उसका नेचर भी, उसका टेस्ट तो कुछ भी नहीं है। इट्स लाइक अ नारियल पानी, प्लेन टेस्ट है, नो टेस्ट, ना कड़वा ना मीठा ना खट्टा, कुछ नहीं, प्लेन टेस्ट है। और उसका स्वभाव, उसका नेचर ठंडा है, यानी पेट में ठंडक करता है। ओके, इससे ज़्यादा सर्दी में अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़ुकाम होता है तो कभी कभी पीजिए, रोज़ ना पीजिए। पर गर्मियों में तो वाह वाह, ये आपके लिए एक वरदान है। ये फ्रूट या वेजिटेबल जो भी से कह लो, ये एक वरदान है, ठीक है। तो इसमें आंवला, हल्दी और अदरक ऐड करना ऑप्शनल है। उन्होंने तो कहा है कुछ मत ऐड कीजिए। और मिक्सी में ग्राइंड करते वक्त इफ़ यू फील कि ये ठीक से ग्राइंड नहीं हो रहा है तो पानी मिलाए या फिर नारियल पानी मिलाए, ये उन्होंने ही रिकमेंड किया है सात्विक मूवमेंट ने। और दूसरी बात, अगर मैं इसे हाफ़ कट करके आज खा रही हूँ तो आधा मैं ढक कर फ्रिज में रख देती हूँ, फिर उसे निकाल के रखना पड़ता है। इसे सुबह उठते ही मैं उसे निकाल के रखती हूँ ताकि मेरे मेडिटेशन के बाद तक वो नॉर्मल हो जाए और फिर मैं उसे पीती हूँ। और अगर मैं फ्रेश नया ही कट कर रही हूँ तो मैं उसे मेडिटेशन के पहले भी पी लेती हूँ, डिपेंड करता है। तो कभी कभी पहले, कभी कभी बाद में, पर खाली पेट ही पीजिए, यानी पानी के थोड़ी देर बाद ही खा पीजिए इसे। मील्स, नाश्ता वाश्ता करके पीना इज़ नॉट रिकमेंडेड। सो मॉर्निंग में फर्स्ट थिंग इज़ वाटर, उसके बाद ऐशगॉड जूस करिए। सच में गाइस ऑब्ज़र्व करना, आपके टॉक्सिन्स हट जाएंगे। मेरे लिए सबसे बड़ा चीज़ जो हुआ वो मुझे फ्रेश फील होने लगा, मेरा वज़न मेंटेन होने लगा। मतलब बहुत दिन से मैंने डाइटिंग ही नहीं की है। पहले मुझे बहुत साल पहले मैंने वज़न कम करने के लिए बहुत गहरी डाइट की थी 12 वीक्स की। उसके बाद मैंने डाइट छोड़ दी और फिर से वज़न बढ़ गया था। उसके बाद ये सब हैबिट्स में आकर मेरा वज़न कम हुआ। पर अभी मैं सब कुछ खाती हूँ, आई डोंट फॉलो एनी डाइट, स्ट्रिक्ट डाइट। मैं अपने आप को खुश रखती हूँ, सब खाती हूँ जो मन करता है। पर ऐशगॉड के कारण मेरा वज़न नहीं बढ़ रहा है, वो मेंटेन्ड है। बहुत दिन से जो मैंने कम किया उतने पे ये बढ़ा नहीं है, तो ये एक फ़ायदा हुआ। और एक चीज़ थी कि मेरे पैर, मतलब द सोल ऑफ माई फीट हमेशा पेन होते थे। थोड़ी देर भी अगर मैं बिना हाउस स्लीपर्स, मैंने घर पे, मैं हमेशा स्लीपर्स में रहती हूँ जो घर पे पहनने के स्लीपर्स हैं, तो पैर मेरे दुखते थे। जैसे पीरियड्स के टाइम हमें दुखता है, पैर जलता है, लिटरली बर्निंग होती है, वो होना बंद हो गया। अब मैं बिना स्लीपर्स के कितने भी घंटे रह सकती हूँ, पूरे दिन रह सकती हूँ। नहीं, आई डोंट हैव टू वेयर स्लीपर्स स्पेसिफिकली। पहले मुझे हमेशा पहनने पड़ते थे बिकॉज मुझे थोड़े ही देर में सब दुखने लगता था और पूरे शरीर में बर्निंग। तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ टॉक्सिन्स। ये मैंने अपने आप रियलाइज़ किया, ये कहीं पढ़ा नहीं है, क्योंकि किसी ने बताया नहीं है। तो मुझे लगता है कि ऐशगॉड पीने से मेरे शरीर के धीरे धीरे रोज़ टॉक्सिन्स निकलते गए जो बहुत सदियों से अलग अलग जंक फूड के कारण जमा हो गए थे। और अभी मुझे लगता है मेरी 60-70% तो क्लेंजिंग हो गई है शरीर की। अब जो मैं खा रही हूँ इसके लिए वो हो रहा होगा, पर अगर मैं टोटली जंक फूड अपनी लाइफ से निकाल दूँ और रोज़ ऐशगॉड पीती रहूँ तो मेरा शरीर पूरी तरह से साफ़ हो जाएगा। वो अभी तो मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा है बिकॉज ऑफ द ट्रैवल एंड बिजी स्केड्यूल। हम अपने आप को थोड़ा दे देते हैं चीट मील वीक में 1-2 बार, वो है। बट अगर मैं ये करूँ तो पूरी तरह से साफ़ हो जाऊँगी। एंड आई कैन फील कि पहले मुझे छोटे छोटे बॉयल्स आते थे, वो आना बंद हो गए। हाँ, ऐशगॉड जब आप शुरू करोगे
कुछ वीक्स तक छोटे छोटे बॉयल्स आएंगे, क्योंकि टॉक्सिन्स यहाँ से भी बाहर निकलेंगे, उष्णता निकलेगी, गर्मी निकलेगी, पर वो अपने आप चले जाएंगे, आएंगे और चले जाएंगे। उस पर ध्यान मत देना, रुक मत जाना। कीप हैविंग ऐश गॉड, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। डू योर रिसर्च और एक्सपर्ट्स, एक्सपीरियंस लोगों के वीडियोस देखना। सदगुरु ने कहा है कि छोटे छोटे बच्चों को भी आप दीजिए, इससे ब्रेन शार्प होता है और शरीर साफ रहता है। तो और क्या चाहिए, करते रहिए, पीते रहिए ऐश गॉड जूस। सही चीज़ें पीजिए, गलत चीज़ें ना पीजिए। थैंक यू सो मच।